Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hello student, now this is your Vijay here and today we are gonna start the biggest news for appearing 10th and 12th class student 2021। दोस्तों जो बच्चे 2021 के अंदर अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोरोना के बाद उनके लिए एक नई खुशखबरी है। पुराना प्रोसेस अलग था, अब नया प्रोसेस आया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लेटेस्ट न्यूज़ जानने को मिलेगी जो अभी रिसेंटली परीक्षा के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं। तो मेरा नाम विजय है। आप ये सारे न्यूज़ अपडेट जो सीबीएसई से रिलेटेड है वो ई पाठशाला के चैनल पे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो इस एजुकेशन बोर्ड के अंडर में आते हैं बच्चे जो अभी रिसेंटली 10th एंड 12th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए रिसेंटली एक नई अनाउंसमेंट हुई है भाई। वो अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिटिंग स्टूडेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी रिसेंटली अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव बच्चों के लिए जो आफ्टर 10th एंड 12th क्लास के एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट भी आ जाती है और कुछ 10th एंड 12th क्लास में बच्चे जो होते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद भी अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एक हाल ही में नए बदलाव किए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली 10th एंड 12th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप देख सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो स्टूडेंट अभी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं आफ्टर 12th क्लास वो दे सकते हैं। मतलब ये चीज़ें क्यों करी गई है? अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख सकते हो कीपिंग इन द व्यू ऑफ रिकमेंडेशन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कीपिंग इन द व्यू ऑफ रिकमेंडेशन मेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th हु पास देयर एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि अब जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास करने जा रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे अब इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए भी दे सकते हैं। अब पुराने समय में क्या था और अब के समय में क्या बदलाव आया है? तो कहने का मतलब ये है कि होता क्या था कि जब पिछले कई सालों से एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा होता था कि अब अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास पास हुआ, 12वीं क्लास पास हुआ, तो उसके कंपार्टमेंट अगर आ जाता है तो कंपार्टमेंट आने के बाद उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपार्टमेंट का पेपर होता है, देन वो पेपर देता है। देने के बाद अगर वो पास हुआ तो आने वाली दूसरी क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम फंस जाती है 12th क्लास के बच्चों के लिए। 12th क्लास का बच्चा अगर आपको लगता है किसी कारणवश किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर उसको इम्प्रूवमेंट देना है, उसको लगता है कि मेरे किसी कारणवश कोई मार्क्स जो है कम रह गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है तो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को भरने के लिए मुझे दोबारा से 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता था। जब अगली साल बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फिर उसके साथ दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होती थी। तो अब वो क्या कर सकता है? अब अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत क्लियर कट एक बात कही गई है। एक बात जो कही गई है वो फाइनली इस बिहाफ पे कही गई है कि अब स्टूडेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट अब 10th क्लास के पेपर पास करने के बाद, 12th क्लास के पेपर पास करने के बाद अगर 12th क्लास के स्टूडेंट को अगर अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरना है तो जो बच्चों की कंपार्टमेंट 12th वालों की आई है, जब कंपार्टमेंट का पेपर उनका हो रहा होगा, वही 12th क्लास का बच्चा अपने उसी टाइम पीरियड पे जिस समय उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके कुछ समय के बाद वो अपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकता है। जब वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भरेगा तो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा होगा उस टाइम पीरियड पे, उसके एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे हो जाएंगे, जिससे उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। पहले के टाइम पीरियड में पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर ऐसा होता था कि बच्चे जब मान लीजिए 12th क्लास उसने 2020 के अंदर कंप्लीट करी है और 2021 के अंदर जाके उसको अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता था, जब दूसरे बच्चों का जो 12th क्लास में आए हैं उनके साथ एग्ज़ाम उसे देना पड़ता था। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट भी कवर करी गई है, इसका भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे
चांस दिया गया है बच्चों के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के थ्रू, बस कहने की कोशिश ये करी गई है कि जो 12th क्लास का बच्चा है उसका 1 साल वेस्ट ना हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपने 12th क्रॉस करने के बाद अगर लगता है कि मेरे किसी पेपर के अंदर क्या कहते हैं मार्क्स कम रह गए या मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो वो बच्चा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकता है और जिस टाइम पीरियड पे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम उसी ईयर में हो रहे होंगे उनके साथ उसे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अब छोटी सी लीक पॉइंट यहाँ पे ये हमें जानने को मिलती है कि लीक पॉइंट में यहाँ पे देखने को मिलता है कि 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं वो सारे सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं भर सकते, केवल एक सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट वो भर सकता है। अगर वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट चाहता है या चाहता है कि मैं और ज़्यादा सभी पेपरों के अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट दूं, तो भाई उसको फिर 1 साल का वेट करना ही पड़ेगा। ये चीज़ कही गई है किसके द्वारा, ये चीज़ कही गई है आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं श्री यहाँ पे जो बता रखा है निर्मला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने अनाउंस किया है इस चीज़ के बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर सीबीएसई बोर्ड कुछ बदलाव लेके आएगी जो मई से स्टार्ट हो जाएगी। अभी रिसेंटली डेट शीट भी चेंज हुई है, वो मैंने आपको बताया है कि कैसे चेंज हुई है, क्या क्या चेंज हुई है, किस किस सब्जेक्ट की चेंज हो चुकी है। लेकिन अब आपको ये जानना होगा कि बच्चों को 12th के बाद अगर इम्प्रूवमेंट भरनी है तो केवल एक सब्जेक्ट में वो भर सकता है। तो आप सभी के लिए गाइस कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि जो बच्चे 12th क्लास में कम मार्क्स ला रहे हैं, जिनको सेटिस्फिकेशन नहीं है, वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट भर सकता है और उसके बाद जब उसकी मार्कशीट बनेगी ना, वो कंबाइंड मार्कशीट बनेगी। कहने का मतलब पुरानी मार्कशीट उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ऐसे ही होता था कि पुरानी मार्कशीट भी रखनी है, अगर आपने इम्प्रूवमेंट भरा है, कंपार्टमेंट दिया है तो उसकी नई मार्कशीट आती है, 2 मार्कशीट आपको रखनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपने मई के अंदर एग्ज़ाम दिया, अगर आपको इम्प्रूवमेंट भरना है तो उसी समय जब कंपार्टमेंट वालों के पेपर हो रहे होंगे तो उसी समय आपका ही पेपर हो जाएगा और आपका टाइम सेफ हो जाएगा टोटली। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर बदलाव होने की वजह से थोड़ा बहुत फ़ायदा देखा जा सकता है बच्चों के लिए। सो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन रिसेंटली अभी आई थी तो मैंने आपको शेयर करी है। ज़रूर उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा जिनको इस न्यूज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि 12th के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि मन में एक कश्मकश रहती है कि काश इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, मैं भर सकता, लेकिन बच्चा इसलिए नहीं भरता कि 1 साल का उसे पूरा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने इसको बदल दिया है रूल को, और वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो जल्द ही मिलते हैं अब हम नई वीडियो के साथ। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट न्यूज़। देखते हैं सीबीएसई की क्या आती है। दिस इज इट इन दिस वीडियो।